बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए एक ही परिवार के तीनों लड़कों को सिलेक्ट किया है। अब तू बता कि तुझे इन तीनों में से किससे शादी करनी है। सबसे पहले तू इससे मिल। इसका नाम है किशन। ये बिजनेस करता है, सारा बिजनेस यही संभालता है। और इससे मिल। इसका नाम है लक्ष्य। सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम है। और ये परिवार का सबसे छोटा बेटा तरुण। ये जॉब करता है और माँ बाप इसी के साथ रहते हैं। तो अब तू बता कि तुझे इन तीनों में से किसके साथ शादी करनी है। माँ, ये डिसाइड करने से पहले मैं इन तीनों से अकेले में बात करना चाहती हूँ। देखो भाई, आपको जो भी बात करनी है ना, आप सबसे पहले मुझसे बात करिए, क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माँ, तो आप इन दोनों को अंदर ले जाइए, मैं जब तक किशन से बात कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। वैसे तो मम्मा ने तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। बताइए। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और शादी के बाद भी मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। आपको कोई दिक्कत है इस बात से? ये देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, आप इतना फ्रैंकली बता रहे हो तो मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, ऐसी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ पैसा आना चाहिए, सब बढ़िया। अगर हमारे पास पैसा है तो ऑल गुड, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो बढ़िया है फिर। ठीक है, आप वेट करिए, मैं डिसाइड करके बताती हूँ। ठीक है। देखिए, मेरी माँ ने आपका इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, पर मुझे भी आपको कुछ बताना है। बताइए। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और शादी के बाद भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको इससे? आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, और मुझे आपके बॉयफ्रेंड से क्या ही दिक्कत होगी। हाँ, आप मुझे 3 करोड़ रुपए दे देना और मेरे से शादी कर लेना। आप उसके बाद कहीं जाना, कहीं घूमना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, आप वेट करिए, मैं बताती हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? मैं आपसे शादी करूँगा और आप शादी के बाद किसी और से अफेयर चलाओगी, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, और मैं नहीं चाहता जो मेरी पत्नी हो वो कहीं बाहर किसी के साथ अफेयर चलाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी हो जो मेरे परिवार के सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी हो, और मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता अगर आपका बाहर अफेयर है तो। ठीक है, मैं आपको डिसाइड करके बताती हूँ। मैंने अपनी शादी के लिए लड़का डिसाइड कर लिया है, वो है तरुण। तरुण, जब तुम्हें हमसे शादी करनी नहीं थी तो तुमने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए एग्री हो गया, और तुमने तरुण को चुना है। सही कह रहे हो भाई, ये लोग ऐसे ही होते हैं। खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो यहाँ से। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये तो सुनते जाओ कि मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। मैं ना तुम दोनों का छोटा सा टेस्ट ले रही थी। मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, शादी के बाद भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, जो कि असल में है नहीं। बट फिर भी तुम्हें इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है कि शादी के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहूं, क्योंकि तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना पैसा है ना? तुम लोगों को मेरी लाइफ में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो फिर मैं तुम लोगों से शादी क्यों करूं? ऑन अनदर हैंड, तरुण इज अ फैमिली ओरिएंटेड मैन। उसको पता है कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है, और तुम लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। अब जाओ यहाँ से। देखो, ऐसा है, हम तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आए हैं,
वैसे भी हम बहुत लेट है और तुमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पर हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, जब भूख दरवाजे से आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। ये बात याद रखना। चलो भाई। तरुण, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सिलेक्ट करने के लिए। देखो, मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की चाहता था जो मुझसे प्यार करे, और उतना ही मैं उससे प्यार करूं। और मैंने तुम्हें बताया, मैं हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। और मैंने उनके लिए प्रॉपर्टी को भी ठुकराया है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम मेरे माँ बाप के साथ रह सकती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे मैं उनसे प्यार करता हूँ, वैसे ही तुमसे प्यार करूँगा जब हमारी शादी हो जाएगी। वैसे तरुण, मुझे भी अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए था जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करे, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, आप पापा को बता देना मुझे तरुण से ही शादी करनी है। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, चलता हूँ।